हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज मैं भारतीय इतिहास स्टार्ट कर रहा हूं। यानी कि जो भारतीय इतिहास में सबसे पहला मैं जो चैप्टर करवा रहा हूँ वो चैप्टर कौन सा है? तो वो चैप्टर ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जो वह काल जिसमें जो लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, उस प्रागैतिहासिक काल में जो पूरा पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति आती है उससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथियों, इन क्वेश्चनों को जो आराम से रट लीजिएगा, क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये क्वेश्चन होंगे ना, वो पटवार, दिल्ली पुलिस, राजस्थान एसआई, टेट एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेलवे वगैरह तक के एग्जामों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको आरएस जैसा एग्जाम और राजस्थान के जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके साथ में एसआई, टेट वगैरह जो हरियाणा का टेट है, यूपी का टेट है, राजस्थान का टेट है, उसके संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसमें जो पटवार में लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो भी इसमें शामिल होंगे, दिल्ली पुलिस के भी एजुकेशन इसमें शामिल होंगे, और रेलवे की भी कुछ क्वेश्चन है वो इसमें मैंने जो सम्मिलित किया है। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैंने आपको क्लास का शेड्यूल बता दिया है कि अपने क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है। 25 अक्टूबर है जो अपनी ये क्लास है जो रहेगी। मैंने आपको बताया था कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार अपने जो 5 दिन क्लास रहेगी, क्योंकि जो बाकी वाले दिन होंगे ना उस दिन क्या है कि मैं मटेरियल तैयार करूंगा, ठीक है ना, आपको पढ़ाने के लिए। और आपको मैंने बताया था कि राजस्थान का ज्योग्राफी है वो मैं जल्दी आरंभ करवा रहा हूँ, और वो है जो आपको कौन करवाएंगे? भोमाराम जी सर करवाएंगे, यानी कि बी आर प्रजापति सर करवाएंगे। 926 भी रहेंगे जो ग्राम सेवक में उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी जल्दी आ रहा है, जिसमें फीचर क्या मिलने वाले वो हर वीडियो में डिस्कशन करता हूं, और इस वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया है कि इसमें आपको एग्जाम नोट्स, टेस्ट बुक वगैरह सब है जो फ्री मिलने वाले हैं, और जल्दी ये जो हम लॉन्च करेंगे इसको, और अनाउंस भी आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में पूरा पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम है जो कहां से प्राप्त हुआ है? आपको क्या पूछा गया है? पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पूछे गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2009 में जो 20 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें एजुकेशन पूछा गया था। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या है? इसका है जो सी आंसर सही है। देखो, पूरा पाषाणकालीन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? पल्लवरम। क्या है? पल्लवरम। अब देखो, यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है? पल्लवरम है। और पल्लवरम है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पल्लवरम है ना, यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट होते हैं ना। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है ना। उन्होंने जो यहाँ पर पल्लवरम में जो हैंड एक्स संस्कृति की खोज की थी, यानी कि इनको जो यहाँ से जो हस्तकोटार प्राप्त हुआ था, इसीलिए जो इन्होंने पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को जो हैंड एक्स संस्कृति का जो नाम दिया था। और इन्होंने जो यहाँ पर खोज कब की थी? तो वो खोज इन्होंने की थी 1863 ईस्वी में। कब की थी? 1863 ईस्वी में। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और यहाँ से जो इनको हैंड एक्स जो प्राप्त हुआ था, और इसलिए जो इन्होंने इस संस्कृति को जो क्या नाम दिया? हैंड एक्स संस्कृति या हस्तकुटार संस्कृति है जो इसको नाम दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। अब देखो, जो पाषाणकालीन संस्कृति में जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है ना, उसको जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है पूर्व पुरापाषाणकालीन। कौन सा आता है? पूर्व पुरापाषाणकालीन। और दूसरा आता है वो कौन सा है? तो वो आता है मध्य पुरापाषाणकालीन। कौन सा आता है? मध्य पूर्व पुरापाषाणकालीन। और फिर थर्ड आता है वो कौन सा है? उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल। कौन सा? उच्च पुरापाषाणकालीन। देखो, जो पाषाण काल होता है ना, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, जो पाषाण काल होता है ना उसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है और समझिएगा। सबसे पहला आता है वो कौन सा आता है? पूर्व पुरापाषाणकालीन। क्या आता है? पूर्व पाषाणकालीन, ठीक है, पूर्व पाषाण, ठीक है। फिर आता है मध्य पाषाण। क्या आता है? मध्य पाषाण, ठीक है। और फिर आता है नव पाषाण, ठीक है। और अब देखिए, जो पूर्व पाषाण काल है ना, इसको भी ये जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। कितने भागों में? 3 भागों में जो बांटा गया है। इसमें देखिएगा, जो सबसे पहला आता है वो कौन सा आता है?
पूर्व पूरा पाषाण काल, क्या आता है, पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, और दूसरा आता है मध्य मध्य पूरा पाषाण काल, क्या आता है, मध्य पूरा पाषाण। साथियों काफी है जो कॉन्सेप्टली चीज है इसको समझिए। फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब यहां पर है जो जो पल्लवरम है ना वो कौन सा है, तो पल्लवरम स्थान आपको मिला है ना वो कौन सा स्थल है, तो वो है पूर्व पूरा पाषाण काल। कौन सा है, ठीक है ना, तो ये पूर्व पूरा पाषाण काल है ना, इस है जो समय का है जो ये पल्लवरम स्थान है। ठीक है, और यहीं से जो ब्रुशफुट ने क्या किया था, हैंड एक्स संस्कृति प्राप्त की थी। अब देखिए जो एक आपको स्थान कौन सा दिया हुआ है, तो एक आपको स्थान दिया हुआ है टेकल कोटा, क्या दिया हुआ है, टेकल कोटा, और एक स्थान आपको दिया हुआ हल्लूर। तो ये जो ए और डी ये दोनों हल्लूर और जो टेकल कोटा है ना, ये दोनों है जो कहां पर स्थित है, तो ये दोनों है जो कर्नाटक में स्थित है। दोनों कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है ना, और ये दोनों है जो किस काल के, तो ये दोनों स्थल है ना वो नवपाषाण काल के। कौन से काल के, नवपाषाण काल के। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल के। और जो करनूल है, कौन सा स्थान है, करनूल है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल है। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं एपी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और ये स्थान है ना वो कौन से समय का है, तो वो है उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल है। कौन सा है, उच्च पुरा पाषाण स्थल है, उच्च पुरा पाषाण स्थल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये और ये क्वेश्चन है जो हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और ये 2016 में पूछा गया था, हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मित्रों, जो पल्लवरम मैंने आपको बता दिया है कि पल्लवरम है ना वो कौन से है, तो वो पूर्व पाषाण कालीन है, पूर्व पूरा पाषाण कालीन स्थल। यहाँ पर साथियों कंफ्यूजन मत होना, पूर्व पूरा पाषाण काल क्या है और पाषाण काल क्या है। देखो पाषाण काल होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, पाषाण संस्कृति। ठीक है, पाषाण काल को अपन 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर जो पूर्व पाषाण काल है ना उसको भी 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें होते हैं ना वो आता है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो पल्लवरम है ना वो कौन सा स्थान है, तो वो उस समय का है, किस समय का, पूर्व पूरा पाषाण काल का जो स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर जो उपकरण जिनको प्राप्त हुए थे वो कौन थे, रॉबर्ट ब्रुशफुट को जो प्राप्त हुए थे, और उन्होंने जो यहाँ से हैंड यानी कि हस्त कुटार प्राप्त किया था। क्या किया था, हस्त कुटार है जो प्राप्त किया था, इसीलिए जो यहाँ का है जो इन्होंने जो नाम क्या दिया था, हस्त कुटार। और इन्होंने जो 1863 में है जो इन हस्त कुटारों को है जो प्राप्त किया था। काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया ए और डी में, ए में क्या दिया हुआ है, टेकलकोटा, और डी हल्लूर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों स्थान है ना वो कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और जो ये किस समय के हैं, तो ये नवपाषाण काल के हैं। कौन से समय के हैं, नवपाषाण काल के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार इस प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है। यहां पर आपको पूछा गया है, राजस्थान का पूछा गया है, और ये है जो डाई कमांडेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था, जो 23 अगस्त को एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें पूछा गया है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो ए आंसर सही है, यानी कि जो भीमबेटका नहीं है, यानी कि डी होता है ना आंसर, वो है जो इसका सही आंसर है, यानी कि खोर है वो कहां पर है, चित्तौड़ में। कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है खोर, और उसी को क्या कहा जाता है, और ये राजस्थान में प्रागैतिहासिक स्थल है। अब देखो मैंने आपको व्याख्या बताई थी कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है ना वो कौन सा काल होता है, तो उसमें क्या होता है कि लिखित साक्ष्य जो प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, लिखित साक्ष्य होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो पूरा पाषाणकालीन सामग्री होती है, क्या होती है, पाषाणकालीन, हम कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक सामग्री, ठीक है ना, जो पुरातात्विक सामग्री होती है
उसी को है जो इसका आधार माना जाता है। यानी कि पुरातात्विक सामग्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। जो पुरातात्विक सामग्री होती है उसके आधार पर जो उसकी जो संस्कृति होती है उसका है जो क्या किया जाता है, काल कर्मानुसार निर्धारित किया जाता है। इसमें जो संस्कृति आती है वो विशेष तौर से कौन कौन सी आती है, तो पाषाण काल हो गया, कौन सा पाषाण काल है, और कौन सा है, तो और है जो ताम्र पाषाण काल, ठीक है, जिसमें जोरवे वगैरह देमावाद संस्कृति ये सब है जो इसमें आती है, ठीक है, ताम्र संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस प्रकार की क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ आपको, भीमबेटका दिया हुआ है। भीमबेटका है ना वो कौन सा स्थल है, तो वो है जो मध्य पाषाण काल का है। मैंने अभी आपको बताया था ना जो पाषाण काल का जो डिवाइडेशन किया था उसमें जो मध्य पाषाण काल था ना, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कौन सा है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। और जो भीमबेटका की और खासियत क्या है, तो यहां पर है जो गुफा चित्र मिले हैं, क्या मिले हैं, गुफा चित्र, जो कि सबसे पहले अंकित गुफा चित्र मिले हैं। और इसको है जो यूनेस्को ने जो क्या है, यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर की सूची में है जो भी इसको है जो दर्जा दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। और देखो इसकी खासियत क्या है भीमबेटका की, तो भीमबेटका है ना वहां पर गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य है जो मैंने आपको बताया अभी कहां से मिले हैं, तो वो भीमबेटका से मिले जो पाषाणकालीन है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भीमबेटका है ना उसकी ये जो खोज किसने की थी, तो आर.वी. जोशी ने की थी। किसने की थी, आर.वी. जोशी ने की थी, आर.वी. जोशी ने की थी। लेकिन देखो इसका जो सही आंसर क्या है, यहां पर आपको राजस्थान का पूछा गया था और इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है, मैंने आपको बता दिया है, ये चित्तौड़ में स्थित है। अब देखो आप देखिए राजस्थान का जो मैप देखिए, मैं एक खाली पृष्ठ ले लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। न्यू पेज ऐड कर देता हूं मैं अभी, चलो मैं आपको इसी में है जो समझा देता हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है ना। तो अब देखिए राजस्थान में आपको समझाता हूं कि स्थान कहाँ कहाँ है जो कौन से मिले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है जो एक स्थान आता है बाड़मेर में तिलवाड़ा, क्या आता है, तिलवाड़ा, ठीक है, तिलवाड़ा। और देखिए यहाँ पर एक स्थान आता है यहाँ पर जो अजमेर में, जिसका नाम क्या है, बूढ़ा पुष्कर, क्या है, बूढ़ा पुष्कर, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ मैंने अभी आपको स्थान बताया कौन सा है, खोर, कौन सा है, खोर। और यहाँ पर है जो नागौर है, नागौर में स्थान है जिसका नाम क्या है, डीडवाना, क्या है, डीडवाना। और यहाँ पर एक भीलवाड़ा शहर है, ठीक है ना, भीलवाड़ा जो स्थान है ना वहाँ पर एक स्थान है बागौर, क्या है, बागौर। ये बागौर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखिए आप समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जो चित्तौड़ और डीडवाना है कौन कौन से, जो यहाँ पर खोर और यहाँ पर जो मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप जो इसको आराम से देखिए। तो ये डीडवाना और जो चित्तौड़ का खोर है ना, ये दोनों है ना वो कौन सा स्थान है, तो वो पूरा पाषाणकालीन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। अब देखो एक स्थान आपको यहाँ पर दिया हुआ है तिलवाड़ा, ठीक है ना, तिलवाड़ा और बागौर, कौन कौन से, जो तिलवाड़ा और बागौर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों स्थल है ना, जो तिलवाड़ा और बागौर, ये दोनों स्थल है ना वो कौन से समय के, तो वो मध्य पाषाण काल के, कौन से समय के, मध्य पाषाण काल के, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल के, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी गए थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्थल है जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो उसमें स्थल कौन सा आ जाएगा, तिलवाड़ा आ जाएगा। अगर तिलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो आप बागौर कर सकते हो। और जो बागौर स्थान है ना, वहां पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, किसके,
पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये है जो बागोर से मिले। 5000 है जो ईसा पूर्व के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, तो ये आपको बागोर और है जो आदमगढ़ जो कहाँ पर है, एमपी में, वहां से मिले हैं। ठीक है, अब देखो एक स्थान दिया हुआ बूढ़ा पुष्कर, तो जो बूढ़ा पुष्कर है ना वो कौन से समय का है, तो वो उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल है। कौन सा है, उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल है। बूढ़ा पुष्कर है ना वो कौन से समय का है, तो वो है उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल, उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, एक स्थान और आता है कादम्बली घाटी, क्या आता है, कादम्बली घाटी, बागन और बेरास। कादम्बली घाटी, बागन और बेरास, ये जो तीनों स्थान है ना वो कौन से समय के हैं, तो वो अपने हैं मध्य पुरा पाषाण काल के। कौन से समय के, मध्य पुरा पाषाण काल के स्थल है। काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में डिवाइडेशन किया। ठीक है, उसके जो 3 पार्ट आते हैं वो कौन सा आता है, तो एक आता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और जो पूरा पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में जो बांटा है। ठीक है, हमने नहीं बांटा है, पुरातात्विक विभाग ने बांटा है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आता है उच्च पुरा पाषाण काल आता है, सॉरी पूर्व पाषाण काल आता है, जो पूर्व पुरा पाषाण काल आता है वो आता है। ठीक है, उसमें जो स्थान है वो कौन से है, तो वो मैंने अभी आपको बताया कौन से हैं, तो वो आपको खोर चित्तौड़ और डीडवाना है जो नागौर, ये है जो दोनों स्थान है। ठीक है, फिर आता है कि जो मध्य पुरा पाषाण काल है उसके स्थान कौन से, तो वो उसके स्थान कौन से है, कादम्बली घाटी, बागन और बेरास है। ठीक है, ये स्थान आते हैं। फिर आता है उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल, तो उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल कौन से, बूढ़ा पुष्कर, जो कि कहां पर है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में आता है कि मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल कौन से, तो मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल कौन से है, तो ये आता है तिलवाड़ा, और कौन सा है, तो और है जो बागोर भीलवाड़ा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो एक मैं आपको बताता हूं कि जो नव पाषाणकालीन स्थल है ना, कौन से समय के, नव पाषाणकालीन स्थल, नव पाषाणकालीन स्थल है जो राजस्थान से नहीं मिले, नव पाषाणकालीन स्थल है जो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, नव पाषाणकालीन स्थल के राजस्थान में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और क्वेश्चन है जो कई बार आपको कथन कोर्ट में देखने को मिलता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, नव पाषाणकालीन है जो स्थल है जो राजस्थान से नहीं मिला। आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रमानुसार कालक्रम है, और ये जो यूपी टेट एग्जाम नवंबर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आपको जो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। यहाँ पर आपको जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो पुरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, इनको जो इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके इंग्लिश में नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सी आंसर सही है। यानी कि जो पेलियोथिक है ना वो कौन सा है, तो पेलियोथिक है ना वो अपने जो पुरा पाषाण काल हो जाएगा। कौन सा है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, और जो माइक्रोलिथिक है ना वो कौन सा है, तो वो अपने मध्य पाषाण काल। कौन सा है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और जो नियोलिथिक है ना, नियोलिथिक नव पाषाण काल है। कौन सा है, नव पाषाण काल है, काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। और जो मैग्रोलिथिक है ना, मैग्रोलिथिक है जो दक्षिण भारत में जो नव पाषाण काल के समय था। ठीक है ना, और इसको जो नव भारत यानी कि जो अपन कह सकते हैं कि जो मृत भांड संस्कृति वगैरह होती है ना, उसमें जो मेगालिथिक है जो सन आता है। ठीक है, जो काल आता है। तो देखिए पेलियोथिक किसको कहा जाता है, पुरा पाषाण काल को कहा जाता है, और माइक्रोलिथिक किसको कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, और न्यूलिथिक किसको कहा जाता है, तो नव पाषाण काल को कहा जाता है। और जो मेगालिथिक है ना वो कौन सा है, तो वो दक्षिण भारत में जो नव पाषाण काल के बाद में आता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, मेगालिथिक होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो समाधियों की विशाख से मिले काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि इतिहास के पिता की पदवी है जो सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से जो आंसर दे सकते हो। और ये आरएस एग्जाम 1994-95 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, हेरोडोटस है जो इसका सही आंसर है। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, तो हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी।
कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरी का पुस्तक है जो लिखी थी। किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अपने हेरोडोटस ने लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार है जो एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन साथियों ये भी आता है कि इसको जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? लॉर्ड मेकाले ने कहा है। किसने कहा है? लॉर्ड मेकाले ने। लॉर्ड मेकाले थे। लॉर्ड मेकाले ने जो इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो इतिहासकार कहा है, सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार का है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? साथियों ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना राजस्थान हिस्ट्री का, वो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान की किसी भी एग्जाम में जिसमें आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग है, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप कितना पढ़ोगे, आपको जो बुक तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ कहाँ से पढ़ूं और कौन कौन से एजुकेशन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन से जो काफी क्वेश्चन जो आपके इस प्रकार के जो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और ये पटवार के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण कालीन स्थल पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। आप में से कौन है जो सही आंसर दे सकता है? बिल्कुल कई मित्रों का सही आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है। इसका सही आंसर क्या है? भीमबेटका है जो सही आंसर है, क्योंकि भीमबेटका है ना वो है जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है ना। और जहां से जो गुफा है जो पूरा पाषाण कालीन है, गुफा चित्र है जो यहाँ से मिले, और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल भी है भीमबेटका। तो ये पूरा पाषाण काल में भी आता है और मध्य पाषाण काल में भी स्थान आता है, ठीक है। अब देखो जो बुर्ज होम है ना वो कौन सा स्थान है? तो वो है जो नवपाषाण कालीन स्थल है। किस समय का है? नवपाषाण कालीन है, ठीक है। और बुर्ज होम है वो कहां पर है? तो वो कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में। और जो बुर्ज होम की विशेषता आती है कि यहां पर है जो कुत्ते को क्या है? कुत्ते को मालिक के साथ है जो दफनाया गया था, मालिक के साथ दफनाया जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और बुर्ज होम से जो गर्तावास के भी साक्ष्य मिले, किसके? गर्तावास के भी साक्ष्य मिले और पूछा भी गया है। अब देखो एक आता है इमाम गांव, ठीक है। तो इमाम गांव है ना वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। कैसी है? ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन। जो ये स्थान है ना इमाम गांव वो ताम्रपाषाण कालीन है। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है हल्लूर दिया हुआ है। हल्लूर है ना वो कहां पर है? मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताओगे कि हल्लूर कहां पर है। और हल्लूर है ना वो नवपाषाण कालीन संस्कृति है। कैसी है? नवपाषाण कालीन संस्कृति है, ठीक है। नवपाषाण कालीन संस्कृति का जो स्थल है हल्लूर, और बुर्ज होम नवपाषाण कालीन है, और इमाम गांव है वो ताम्रपाषाण कालीन है, और भीमबेटका है वो पुरापाषाण कालीन, और है जो भीमबेटका मध्यपाषाण काल में भी आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? और ये जो सीटेट एग्जाम 2000 है जो 12 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा। और मित्रों यही एग्जाम है जो कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम में भी पूछा गया था। जो कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का 2016 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो ये ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है कि पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में पाए है जो मिले, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि इसमें जो सोन घाटी नदी जो कि उत्तरी भारत में बुर्ज होम तक, ठीक है, उसके साथ में जो नीचे दक्षिणी भारत में हल्लूर वगैरह वहां पर है जो सब स्थानों पर है जो पुरापाषाण कालीन स्थल है जो मिले, ठीक है। और जो पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या मिले, बिल्कुल ये है जो कथन गलत है। क्योंकि जो पुरापाषाण कालीन स्थल है ना वो मित्रों है ना गंगा घाटी में नहीं, बल्कि ये जो गंगा के आसपास की जो सोन नदी घाटी होती है, कौन सी? सोन नदी घाटी या बेलन नदी घाटी, बेलन संस्कृति भी इसको है जो कहा जाता है। यहां से जो इसके जो साक्ष्य मिले, इसका मतलब है जो बी कथन है जो क्या है? गलत है, ठीक है।
यानी कि पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा सिंधु के कसारों से जो सर्वाधिक संख्या में नहीं मिले, ये जो बेलन और है जो सोहन संस्कृति से जो सर्वाधिक मिले। और सी ऑप्शन आपको दिया है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ में मिले। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेवाड़ में जो चित्तौड़ का खोर स्थल है, कौन सा खोर, जो कहां पर है, चित्तौड़ में है, ठीक है, यहां से मिला है। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मारवाड़ में आपको पता हो, तो मैंने अभी आपको बताया था नागौर का स्थान है कौन सा, डीडवाना, ठीक है, क्योंकि ये डीडवाना किस में आता था, मारवाड़ में ही आता था। और उसके साथ में जो बूढ़ा पुष्कर है, ये भी है जो मारवाड़ का हिस्सा था, अजमेर, तो बूढ़ा पुष्कर, ये सभी है जो मारवाड़ और मेवाड़ के स्थल भी यहां से मिले। अब देखो, डीडवाना सांदी तालाब से पूर्व पाषाण कालीन स्थल उत्तर पूरा पाषाण कालीन सामग्री की स्तर है। बिल्कुल ये कथन भी सही है। तो अपना डी, सी और ए कथन राइट हो जाएगा और बी कथन क्या है, गलत है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिस्ट्री का जो 18 जुलाई 2014 को हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आप आसानी से जो आंसर दे सकते हो, और मैंने आपको अभी बताया भी था। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 20 का सही आंसर है। यानी कि जो बागोर होता है, जो कहां पर है, भीलवाड़ा में। बागोर कहां पर स्थित है, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। और बागोर में है जो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला है। कहां पर, मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में कौन सा है, तो बागोर है। और जहां पर है जो पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे, किसके, पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे। और यहां से जो नर कंकाल भी मिला था, क्या, नर कंकाल है, जो नर कंकाल के साक्ष्य भी मिले थे। अब देखो, यहां पर आपको जो आड़ और गणेशर दिया हुआ है, जो आहाड़ और गणेशर है ना, ये दोनों कैसा है, तो ये दोनों है जो ताम्र पाषाण कालीन है। कैसे है, ताम्र पाषाण कालीन, यहां पर मैं लिख देता हूं, ताम्र पाषाण कालीन थे। और कालीबंगा आपको पता हो तो ये हड़प्पा के समय की है, ठीक है ना। और ये जो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति और पूर्व हड़प्पा, तीनों संस्कृतियों की यहाँ पर जो अवशेष मिले कालीबंगा से, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर सुमिलित करना है, ठीक है ना। सुमिलित करते हुए इसका आंसर देना है। देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, नव पाषाण कालीन स्थल दिए हुए, ठीक है। और उनसे जो प्रमुख विशेषता का है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको सुमिलित करना है। देखो, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इनमें से असंगत कौन सा है, यानी सुमिलित है जो नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, सुमिलित नहीं है, वो स्थान आपको जो सिलेक्ट करना है। तो देखो, बुर्जो में, उसका मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक है। और नवपाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ की विशेषता क्या है, गर्तावास है, बिल्कुल सही है। अब देखो, कोल्डी हवा है ना, यहाँ के धान के अवशेष मिले, बिल्कुल। यहाँ पर है जो चावल, यानी कि चावल को ही क्या कहा जाता है, धान के जो सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले, कहाँ से, कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ पर है, तो कोल्डी हवा यूपी यानी कि बिहार में स्थित है, ठीक है। फिर जो आपको क्या दिया है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। और यहाँ से जो सर्वप्रथम प्राचीनतम नव पाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ से जो कृषि के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ से मिले थे। और गेहूं की जो सर्वप्रथम खेती भी यहीं से जो आरंभ हुई थी, किसकी, गेहूं की, ठीक है ना। गेहूं की सर्वप्रथम खेती कहां से आरंभ हुई थी, मेहरगढ़ से हुई थी। अब देखो, सी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, उतनूर दिया हुआ है। तो उतनूर से राख के ढेर है जो नहीं मिले थे। जो राख के ढेर आपको मिले थे ना, यानी कि पुरातात्विक जो सामग्री मिली थी ना, राख के ढेर, वो कहां से मिले थे, तो वो पीकली हल से मिले थे। कहां से मिले थे, पीकली हल से। कहां से मिले थे, पीकली हल। अब देखो, पीकली हल का यहां पर जिक्र आया है, तो पीकली हल है का, और ये दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में, ठीक है। पीकली हल है। और ये कैसा स्थान है, नवपाषाण कालीन स्थलीय, कैसा है, नवपाषाण कालीन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। यानी कि सी है जो गलत है, उतनूर नहीं है। इसका सही क्या है, पीकली हल है जो इसका सही आंसर है। तो इसका है जो क्या आंसर है, जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी है जो इसका सही आंसर है। यानी कि असुमिलित कौन सा है, उतनूर है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है। आपको वेदिकाएं पूछी गई है और कितनी वेदिकाएं वो सोहन संस्कृति से प्राप्त हुई है। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 18 जुलाई 2014 को हुआ था, उसमें जो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
बिल्कुल मित्रों, इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। क्या है? डी इसका सही आंसर है। सोन संस्कृति होती है ना, यहां से 1928 में डी एन वाडिया, कौन है? डी एन वाडिया, जो डी एन वाडिया होते हैं, उन्होंने जो यहाँ से जो 5 वेदिकाएं हैं जो प्राप्त की थी, ठीक है ना, यहाँ से जो इनको प्राप्त हुई थी 5 वेदिकाएं, ठीक है ना, जिनको इन्होंने नाम दिया था T1 और T2, T3, T4 और T5, ये जो इन्होंने नाम दिया था इस श्रेणी से। कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिंधु की सहायक नदी होती है, सोन नदी, वहां से जो डी एन वाडिया ने जो प्राप्त की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि चक्र की खोज कब हुई थी। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? चक्र की खोज पूछी गई है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 18 जुलाई को 2018 में हुआ था, 14 जुलाई को, उसमें एजुकेशन पूछा गया था। अब देखो, चक्र की खोज होती है वो कब होती है? यानी कि पहिए का आविष्कार। क्या? पहिए का आविष्कार। चक्र किसको बोलते हैं? पहिए को ही बोलते हैं। तो पहिए का आविष्कार है जो कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल का जो समय क्या है? तो वो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या है? निर्धारित किया गया है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो निर्धारित किया गया है। यानी कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल का समय क्या है? 4000 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको सभी ये जो देखो 45 क्या दिया हुआ, 4000 से पहले यानी कि आता है। ठीक है, 55 भी ऊपर है और ये भी है जो ऊपर है, तो 3500 इसका है जो सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सन 3500 होता है ना, 3500 बीसी, यानी कि बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, तो 3500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चक्र की जो खोज हुई थी, यानी कि पहिए की खोज हुई थी। तो ये जो 3500 है जो इसका सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्टली दिया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने आपको बताया तो नवपाषाण काल का जो समय क्या है, ये समय से जो संबंधित दिया हुआ है आपको। यहाँ पर जो समय से अगर आपको याद है नवपाषाण काल, ये थोड़ा कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप समझिएगा। तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में नवपाषाण काल आता है। और 3500 क्या होता है? 4000 से 1000 के मध्य आता है। जबकि ये होते हैं ना, ये सब है जो पहले आते हैं, तो ये सब है जो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा नवीनतम समझा जाता है। और ये एसआई एग्जाम 1994-95 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो समय है जो व्यर्थ नहीं करते हुए मैं आपको सीधे बता देता हूं। इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। यानी कि क्रो मेनन मानव होता है वो नवीनतम समझा जाता है। जो क्रो मेनन है, ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो होमो सैम्पियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमो सैम्पियंस। ठीक है ना, होमो सैम्पियंस होता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्रो मेनन मानव है जो कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर एक आता है होमो सैम्पियन और एक क्या आता है? होमो इरेक्टस आता है। तो होमो इरेक्टस होता है ना, उसकी ये जो खोज किसने की थी, यानी कि उसका जो जीवाश्म है जो सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था? तो वो है जो आपको है जो कौन सा मानव की यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो कि होमो सैम्पियन होता है ना, उससे जो पहले होता है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस होता है ना, उसको जो हथनोरा जो नर्मदा घाटी होती है वहां पर 1982 में जो अरुण सोनकिया को जो इसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे। कब? 1982 में अरुण सोनकिया। कौन? अरुण सोनकिया। उन्होंने जो सोन नदी घाटी, जो सोहन नदी घाटी होती है, ठीक है ना, वहां पर एक स्थान होता है जिसका नाम क्या है? हथनोरा। क्या होता है? हथनोरा। और हथनोरा जो स्थान होता है ना, वहां पर से जो इन्होंने जो प्राप्त किया था होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म प्राप्त किए थे। और ये जो इसके जीवाश्म होते हैं ना, वे प्राचीनतम जीवाश्म समझे जाते हैं। यानी कि ये आज दिन तक के ज्ञात में प्राचीनतम जीवाश्म है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो होमो सैम्पियन होता है ना, उसका उद्भव तो है जो मध्य पाषाण काल में हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे पूरा पाषाण काल है जो खत्म होता है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल में जो पाषाण काल के जो शुरुआत में जो होमो इरेक्टस है, जो होमो सैम्पियन है, उसका है जो उद्भव हो जाता है मध्य पाषाण काल के शुरुआत में। और उससे पहले का जो होता है मानव, वो होमो इरेक्टस कहलाता है। क्या कहलाता है? होमो इरेक्टस कहलाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं और काफी ये जो इंपॉर्टेंट भी रहते हैं।
तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या दिया हुआ है कि वर्तमान के राज्य और जो प्राचीनतम स्थान है जहां पर अनाज और पालतू पशुओं वगैरह के जो साक्ष्य मिले हैं ना, उसको आपको सम्मिलित करना है। और ये यूटेट एग्जाम है जो फरवरी 2014 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन है जो पूछा गया था। यूटेट नहीं, सॉरी साथियों, ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आपको सम्मिलित करना है। देखो ये ऑप्शन में आपको क्या दिया, सिरांत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिरांत कहां पर है, बिहार में। और ये जो सपरा तहसील है, सपरा जो जिला है बिहार का, वहां पर है जो स्थित है। और यहाँ पर है जो हिरण की हड्डियां, किसकी, हिरण की हड्डियों की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। किसकी, हिरण की हड्डियों की साक्ष्य मिले। और यहाँ पर है जो गंडक नदी, सोन नदी वगैरह, यहाँ पर है जो 4 नदियों के संगम पर है जो ये चिरांद स्थल है जो स्थित था। अब देखो बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ, कोल्डी हवा दिया हुआ। कोल्डी हवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में है। और कोल्डी हवा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोल्डी हवा है ना, वहां पर है जो सर्वप्रथम है जो चावल या पर धान के जो साक्ष्य मिले थे। और जो सी ऑप्शन में आपको क्या दिया, बुर्जहोम। बुर्जहोम मैंने बताया था कि ये नवपाषाणकालीन स्थल है और ये कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से जो क्या मिले हैं, कुत्ते को जो मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और उसके साथ में यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो डी ऑप्शन आपको हल्लूर दिया, हल्लूर नवपाषाणकालीन स्थल है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथियों पुरापाषाणकालीन स्थल होते हैं ना, उसको आप याद कर दीजिए कि कौन कौन से जो राज्य में स्थित है। कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 3 नंबर है जो इसका सही आंसर है। तो साथियों ये थे अपने भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे और पूछे गए थे, उनके बारे में जो हमने डिस्कशन किया था। और अगला है जो भारतीय इतिहास से संबंधित अपना टॉपिक होगा वो सिंधु सभ्यता होगा। ठीक है, आप आराम से जो ढंग से पढ़ के आइएगा सिंधु सभ्यता। और कैसा लग रहा है हमारा वीडियो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज सरकारी यात्रा को जरूर है जो लाइक करिएगा, फॉलो कीजिएगा। और ये जो जल्द ही है जो हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, जहाँ पर है जो आपको निःशुल्क टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज, लेक्चर वगैरह है जो सब वहाँ पर मिलेगा। जब अनाउंस होगा तब हम आपको है जो वहाँ के सभी फीचर बताएंगे। उसके साथ में इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है सरकारी यात्रा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में, अगले और उत्साह के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।